हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 8 है और ये जुलाई 2015 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का 7 सेट पूरा कम्प्लीटली डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो सेट नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा सेट नंबर 8 का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यम स्थित बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करता है? पहला ऑप्शन में है अनुवाद विधि, दूसरा द्विभाषी विधि, तीसरा अप्रत्यक्ष विधि, चौथा प्रत्येक विधि। तो दोस्तों, मातृभाषा के अलावा जो दूसरा भाषा है वह है प्रत्येक विधि के माध्यम से भाषा सीखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण को कम श्रम करना पड़ता है, दूसरा खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तीसरा खेल में आनंद आता है, चौथा खेल में शारीरिक विकास होता है। तो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्व इसीलिए दिया गया है क्योंकि खेल भाषा को जो है विस्तार देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कद पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है? तो पहला ऑप्शन में विस्तार का विस्तार करना, ये तो उद्देश्य है, दूसरा सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी है, और तीसरा बच्चों के व्यक्ति का अवसर प्रदान करना, ये भी जो है गतिविधि का उद्देश्य है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि प्रश्न के उत्तर सरलता से याद करना, याद करवाना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, कद पठन पाठन के अंत में ऐसी अभ्यास एवं गतिविधि हो जो, पहला ऑप्शन में सरल भाषा वाले हो, दूसरा बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। इससे बेहतर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा में केवल, तो यहाँ ये तो बिल्कुल यहाँ गलत हो जाएगा। और चौथा है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो पाठ पर बिल्कुल आधारित ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, दूसरा बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तीसरा प्रश्न के उत्तर पूछना, चौथा अपनी बात करने का पूरा मौका देना। तो इसमें बोला कि सबसे कम महत्वपूर्ण, तो सबसे कम महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नों के उत्तर पूछना। प्रश्न के उत्तर पूछना जो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याध आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से नहीं होता है, पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप से भी नहीं होता है, नहीं होता, ये नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृभाषा का व्याघात जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषिक कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन में भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही है, भाषा एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बोला है कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन में त्रुटियों सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, दूसरा त्रुटियाँ अस्थायी होती है, और तीसरा भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ अस्थायी होती है, चौथा भाषा सीखने में होने वाली त्रुटि यह समझने में मदद करता है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ अस्थायी होती है, अस्थायी वो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेख, इसे तो कठिन नहीं माना जा सकता है, सबसे सर्वोपरि, सर्वोपरि तो इसको नहीं माना जा सकता है। दूसरा लिखित प्रश्न, ये भी नहीं होगा। और तीसरा पाठ में देख कर सुलेख लिखना, देख कर तो सुलेख लिखना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और चौथा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों के भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसमें बोला कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक उपलब्ध महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन में आतंकवाद पर आधारित निबंध, दूसरा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, तीसरा पाठ्य पुस्तकें, चौथा औपचारिक पत्र। आकलन में किस प्रकार की सामग्री अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी।
और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। इसमें बोल रहा है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है, कहते चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त का विकास, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं। तो दूसरा ऑप्शन में बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लगाना। और चौथा, बच्चों की रचनात्मक का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बोल रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। और फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये सेट कैसा लग रहा है हिंदी पेडागोजी का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। दूसरा, बच्चे ने अपनी पूर्ण नहीं सीखी है। तीसरा, बच्चों की भाषिक पूंजी है। चौथा, मानक स्वरूप होता, मानक तो एक निगेटिव वर्ड्स है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि वह जो है घर की भाषा बच्चे की भाषिकीय पूंजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को कार्यों को व्यस्त करना, ये भी नहीं होगा। और चौथा, कॉपियाँ भरवाना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। इसका मेन उद्देश्य जो है सीखने को विस्तार करना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन में भाषा विकास व्यक्तित्व निरपेक्ष है। दूसरा, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, इसमें बोला है कौन नहीं है। तो चौथा, भाषा विकास व्यक्तित्व में सापेक्ष है। चौथा, प्रारंभिक भाषिक परिवेश की समृद्धि भाषिक विकास में सहायता करती है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा विकास व्यक्तित्व निरपेक्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये हिंदी पेडागोजी का 2015 जुलाई का जो सेट था ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और इससे पहले भी 7 सेट पूरा कंप्लीट हो गए। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।